मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार खुद को याद दिलाएं कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया, हम ज़मीन पर क्यों आए, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आने के लिए क्यों चुना। और ये समझना भी ज़रूरी है कि जैसे हमें लाया गया है वैसे ही एक दिन हमें वापस जाना भी है। जब हम सेहतमंद होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो फिर बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग अपनी जिंदगी का असल मकसद ही नहीं समझ पाते। किसी ने मुझे बनाया, किसी ने आपको बनाया। हम मोमिन हैं, हम यकीन रखते हैं कि हमारा खालिक अल्लाह है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें पैदा किया है और वो हमें आजमाएगा। जब कोई इम्तिहान देना होता है तो पहले उसके उसूल सीखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे खेल के मैदान में देख लें, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो या कोई और खेल, उसके अपने उसूल और कवानीन होते हैं। खेल खेलने वाले उन उसूलों के पाबंद होते हैं, वरना खेल खत्म हो जाता है। ये उसूल किसने बनाए? खेल बनाने वालों ने। इसी तरह अल्लाह ने आपको और मुझे पैदा किया, और ये जिंदगी कोई खेल नहीं है। लेकिन हम खेलों से ये सबक लेते हैं कि जिस तरह खेल में उसूल तोड़ने की इजाजत नहीं, वैसे ही जिंदगी में भी अल्लाह ने हमें उसूल दिए हैं। और ये उसूल हम नहीं बनाते, बल्कि वही बनाता है जिसने हमें पैदा किया, यानी अल्लाह ताला। वही हकीकी हाकिम है, वही मालिक है, वही खालिक है। इसलिए वही हक रखता है हुक्म देने का और फैसला करने का। क्यों अल्लाह को यह हक है कि वो तय करे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसने हमें पैदा किया। मेरे पास इसका क्या सबूत है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया? मैं तो ये भी नहीं जानता कि अपनी पैदाइश से 1 साल पहले कहाँ था सिवाय अल्लाह के, और ना ही मुझे इल्म है कि मौत के फौरन बाद कहाँ जाऊंगा सिवाय अल्लाह के। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अल्लाह यही चाहता है कि आप उसे पहचानें और सिर्फ उसी की इबादत करें। किसी और के लिए या किसी और की तरफ कोई इबादत का अमल ना करें, क्योंकि उसी ने आपको पैदा किया है और आपने उसी की तरफ वापस जाना है। आप कहें, ऐ मेरे पैदा करने वाले, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। ऐ मेरे पैदा करने वाले, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करूंगा, वैसे ही जैसे तू चाहे। इसी दौरान अल्लाह आपको कुछ चीजें देता है और कुछ चीजें नहीं देता। कुछ चीजों की इजाजत देता है और कुछ की इजाजत नहीं देता। तो आप अचानक ये फैसला नहीं कर सकते कि ये क्यों मना है। जैसे रग्बी में अगर कोई उसूल मना है तो बस वो मना है, खेल तो खेल है। बिल्कुल ऐसे ही अगर अल्लाह ने किसी चीज को आपकी जिंदगी में हराम करार दिया है तो बस वो हराम है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए ये जायज नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म दे दें तो उनके पास अपनी मर्जी या इख्तियार बाकी रहे। जब आप अल्लाह पर ईमान ले आएं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर ये लाजिम है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को कबूल करें। अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह का हुक्म गलत है और उसके पास इससे बेहतर राय है तो ऐसा शख्स ईमान से महरूम हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान कमज़ोर है और गुनाह कर बैठता है तो वो ये मानता है कि उसने गलती की है और वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। यही ईमान की निशानी है। जन्नत उन लोगों के लिए है जो गुनाह करते हैं मगर तौबा भी करते हैं। जहन्नम उन लोगों के लिए है जो गुनाह करते हैं और तकब्बुर करते हैं, अपनी गलती पर इसरार करते हैं। याद रखें, जन्नत कामिल और गुनाहों से पाक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं, बल्कि जन्नत उन खताकार बंदों के लिए है जो तौबा करते हैं। और जहन्नम उन लोगों के लिए है जो नाफरमानी करते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में नेमतें दी हैं। उनमें से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह हमें शरीक हयात अता फरमाता है। अल्लाह उन लोगों को भी अच्छा जीवन साथी अता करे जिनके पास अभी शरीक हयात नहीं है, और हमें अच्छा शौहर या बीवी मिले जो दीन और ईमान पर कायम रहने में हमारी मददगार हो। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी के कुछ मराहिल ऐसे आते हैं जब हम पहले से ज्यादा तन्हा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप छोटे होते हैं तो वालिदैन और बहन भाई साथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको समझ नहीं आती कि असल में आपको अपने पांव पर खड़ा होना है। आपको खुद कमाना है, खुद मेहनत करनी है, खुद जद्दोजहद करनी है। मर्द हो या औरत, सबको अपना किरदार अदा करना है। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब कोई दूसरा आपका ख्याल रखने वाला ना हो।
इसलिए अपने ऊपर रहम न करें, उठें, मेहनत करें, चलें, आगे बढ़ें। आपके 10 बहन भाई भी हों तब भी मुमकिन है कि जिंदगी आप सबको अलग कर दे। ये दुनिया ही जुदा करने की जगह है, या तो मौत के जरिए या फासलों के जरिए। मिसाल के तौर पर आपकी बेटी की शादी न्यूजीलैंड हो जाए, आप वहां चले जाएं तो बाकी सबसे दूर हो जाएंगे, लेकिन वहां भी अल्लाह कुछ और भलाई अता करेगा। कभी कभी हम अपनी नेमतों की कदर उस वक्त करते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहती, इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें जो कुछ उसने अता किया है। अगर आप बीमार हैं तो किसी के नाज नखरे की उम्मीद न रखें। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कोई देखने वाला ना हो। आपको खुद उठना होगा, काम करना होगा, खाना बनाना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश और जिम्मेदारी है। आप अकेले ही हैं। क़यामत के दिन भी आपको अकेले ही उठाया जाएगा। जब आप इस दुनिया में आए तो अकेले ही आए। हाँ, अगर जुड़वां या 3-4 एक साथ हों तो अलग बात है, मगर आमतौर पर इंसान अकेला ही आता है। और जब आप दुनिया से रुखसत होंगे तो भी अकेले ही जाएंगे। कब्र में भी अकेले होंगे और क़यामत के दिन भी अकेले ही खड़े होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम हमारे पास अकेले ही आए जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था तुम पीछे छोड़ आए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, कहाँ गए वो सिफारशी जिन्हें तुम दुनिया में मेरा शरीक ठहराते थे? आज हम उन्हें भी नहीं देखते। अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी पहचान मेरे साथ बनाओ, लकड़ी, पत्थर या इंसानों की इबादत न करो। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शफाअत का दर्जा दिया है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उनकी शफाअत नसीब हो। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में ज़िंदगी के दिन बदलते रहते हैं। आप बड़े होंगे तो बचपन की बातें याद आएंगी, स्कूल जाने के दिन, बारिश में चलना, सादा खाना खाना। मगर अब हालात बदल गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज भी आप अकेले हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे ताल्लुक़ जोड़ो। याद रखें, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, शादियां करेंगे। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सब पर कंट्रोल चाहते हैं। दौलत या इख्तियार की वजह से हम अपने इर्द गिर्द सबको काबू में रखना चाहते हैं और यूं अपने ख़ानदान और कम्युनिटी को टुकड़ों में बांट देते हैं। हालांकि असल काम यह है कि हम अपने आप को संभालें और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ जोड़ें।